स्वागतम। आज हम पढ़ेंगे 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ स्वावलंबनम। तृतीयः पाठः स्वावलंबनम। संख्यावाचशब्दाः तद् एतत् शब्दौ च। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण में संख्यावाचक शब्द पढ़ेंगे, जिन शब्दों से संख्या का बोध होता है, जैसे गिनती गिनना कहते हैं, और तद शब्द का और एतर शब्द का प्रयोग पढ़ेंगे, और एक कहानी भी पढ़ेंगे जो हमें स्वावलंबन की शिक्षा देगी। स्वावलंबन मतलब अपने ऊपर आश्रित रहना, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित न रहना, अपने ऊपर आश्रित रहना, यानी अपना सब काम स्वयं करना, ये होता है स्वावलंबनम। पाठ शुरू करते हैं एक कहानी के माध्यम से, उसमें आपको कुछ समझाया जाएगा। कहानी ये है, कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। अब इसका अर्थ देखेंगे। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति व्यक्ति का नाम है, श्रीकंठः ये भी व्यक्ति का नाम है। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठः च, कृष्णमूर्ति ही और श्रीकंठ, ये दो व्यक्ति हैं। मित्रे आस्ताम, मित्र थे। कृष्णमूर्ति ही और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। मित्र शब्द का रूप जो है यहाँ पे द्विवचन में है, मित्रम, मित्रे, मित्राणि। एक वचन में मित्रम, द्विवचन में मित्रे, बहुवचन में मित्राणि। तो मित्रे दो मित्र है ना, इसलिए मित्र शब्द का प्रयोग हुआ। कृष्णमूर्ति ही और श्रीकंठ मित्र थे। आस्ताम भूतकाल का रूप है, आस्ताम थे। श्रीकंठः श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ में षष्ठी विभक्ति, श्रीकंठस्य। पिता, पिता। समृद्धः, समृद्ध यानी कि धनी। आसीत थे, श्रीकंठ के पिता धनी थे। अतः इसलिए, तस्य भवने उसके भवन में, तस्य उसके, किसके? श्रीकंठ के। भवने भवन में सप्तमी विभक्ति एकवचन। सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। सर्वविधानि सभी प्रकार की, सुख सुख साधनानि सुख के साधन, सभी प्रकार के सुख के साधन आसन थे। आसीत, आस्ताम, आसन। अगर एक होता है तो आसीत, दो होते हैं तो आस्ताम, और बहुत सारे होते हैं तो आसन। तस्मिन् विशाले भवने, तस्मिन् उस विशाल भवन में, तस्मिन् विशाले भवने सब में सप्तमी विभक्ति है। उस विशाल भवन में 40 स्तंभाः आसन। 40 40 40 40 स्तंभाः आसन। स्तंभ खंभा, और बहुवचन में है इसलिए स्तंभाः। स्तंभः, स्तंभौ, स्तंभाः, बहुवचन में स्तंभाः। आसन थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 38 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य उसके, किसके? उसके घर के। 18 18, अष्टादश, अष्ट
10, अष्ट 8, 10, 10, 8 10 18, 18, अष्टादश प्रकोष्ठेषु, कमरों में, प्रकोष्ठ माने कमरा, कक्ष, उसके 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 गवाक्षाः खिड़कियाँ, गवाक्ष, गवाक्ष मतलब खिड़की या जो रोशनदान होता है जिससे रोशनी आती है कमरे में, गवाक्षाः बहुवचन है, 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, और चतुश्चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् 40, चतुश्चार 40 4 44, 44 क्या है उसमें द्वार हैं, दरवाजे लगे हुए हैं, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि च आसन, षट्त्रिंशत् 30 षट 36, 63 विद्युत व्यजनानि आसन, विद्युत व्यजनानि विद्युत यानी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, व्यजनानि पंखे, बिजली से चलने वाले पंखे यानी कि इलेक्ट्रिक पंखे थे, इलेक्ट्रिक फैंस, च आसन थे, तत्र वहाँ पर 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म, तत्र माने वहाँ पर यानी उसके घर पर, किसके घर पर, श्रीकंठ के घर पर, तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म, वहाँ पर 10 सेवक निरंतर कार्य करते थे, सेवकाः सेवक काम करने वाले नौकर, निरंतरम हमेशा लगातार, कार्यम कार्य, कुर्वन्ति माने करते, स्म करते थे, परम किंतु, कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपती, किंतु कृष्णमूर्ति जो दूसरा मित्र है, अभी श्रीकंठ के बारे में बात की जा रही थी, अब दूसरे मित्र के बारे में बात की जा रही है, परम किंतु कृष्णमूर्तेः कृष्णमूर्ति के माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपती, उसके माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे, कृषक युगल, दंपति माने पति पत्नी, उसके माता पिता निर्धन कृषक थे, निर्धन, निर्धनौ यानी 2 हैं इसलिए निर्धनौ, एक होता तो निर्धनः और बहुत सारे होते तो निर्धनाः, निर्धनः निर्धनौ निर्धनाः, तस्य गृहम् आडंबरविहीनं साधारणं च आसीत्, तस्य गृहम् उसका घर, किसका घर, कृष्णमूर्ति का, कृष्णमूर्ति का घर आडंबर विहीन और साधारण था, उसका घर आडंबर विहीन माने कोई आडंबर नहीं था, कोई साज सज्जा नहीं थी, कोई बहुत दिखावा नहीं था, साधारण घर था, बिल्कुल सिंपल। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्, एकदा एक बार, श्रीकंठ तेन सह उनके साथ, प्रातः 9 सुबह के 9 बजे, 9 माने 9 यानी कि 9 वादने समये, 9 बजे, वादने 9 बजे, प्रातः 9 बजे, प्रातः माने सुबह, तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर गया, श्रीकंठ जो है अपने मित्र के घर गया, तस्य गृहम् अगच्छत् उसके घर गया, तत्र वहाँ पर कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति वहाँ पर कृष्णमूर्ति और तस्य उसके माता पिता, और उसके माता पिता च माने और, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार,
अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी उनकी सामर्थ्य थी उतनी श्री कृष्णस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किए, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किए माने सत्कार किए, उसकी आवभगत किए। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा। क्या कहा? मित्र, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि, मैं भवताम आपके, तुम्हारे, सत्कारेण सत्कार के द्वारा, सत्कारेण तृतीय व्यक्ति एकवचन, मैं तुम्हारे सत्कार के द्वारा या तुम्हारे सत्कार से संतुष्टोस्मि, संतुष्ट हूँ, मुझे बहुत संतोष है, तुमने मेरा बहुत स्वागत सत्कार किया। केवलम केवल इदम एव यह ही, इदम माने यह, एव माने ही, इदम एव मम दुखम यत, केवल यही मुझे दुख है, मम दुखम मेरा दुख है, यत कि तव तुम्हारे, तव तुम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, तव तुम्हारे, गृहे घर पर या घर में सप्तमी विभक्ति एक वचन, एकोपि भृत्यः, एकः अपि एक भी, भृत्यः नौकर या सेवक, नास्ति नहीं है, केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, मुझे केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए, मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए, सत्काराय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सत्कार के लिए, भवताम आप लोगों को द्वितीय विभक्ति, बहु कष्टम जातम आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, कष्टम जातम कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर पर तो बहुत सारे काम करने वाले हैं, कर्मकराः काम करने वाले या नौकर। यहाँ देखिए सेवकाः शब्द आया, भृत्यः शब्द आया है और अब आया कर्मकराः, मेरे घर तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्रे ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मित्र मम अपि मेरे भी, अष्टौ 8, कर्मकराः काम करने वाले या सेवक, सन्ति माने हैं, ते च वे कौन कौन से हैं, द्वौ पादौ, द्वौ माने दो, पादौ माने पैर, द्वौ पादौ दो पैर, पादों में द्वितीय विभक्ति है, द्विवचन है, हस्तों में द्विवचन है, नेत्र में भी द्विवचन है, पादौ हस्तौ नेत्रे, मेरे दो पैर, दो हाथ, दो नेत्र। द्वे श्रूयते इति, द्वे श्रोते इति और दो कान हैं, श्रूयते श्रोते माने कान, श्रोत जिनसे सुना जाता है यानी कि कान, द्वे दो कान हैं, इति ऐसे इतने, एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। क्या क्या बताया उसने, मेरे तो दो पैर हैं, दो हाथ हैं, दो नेत्र हैं और दो कान हैं, ये मेरे 8 काम करने वाले हैं। ये ते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये प्रतिक्षण मेरी सहायक है, प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः, तुम्हारे भृत्य तुम्हारे नौकर,
सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह, सर्वत्र हर जगह, उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित होने में सक्षम नहीं होंगे, उपस्थित नहीं हो सकते। मेरे ये हाथ पैर तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, प्रतिक्षण रहते हैं, किंतु तुम्हारे ये नौकर सदैव और सर्वत्र, हर जगह और हमेशा नहीं रह सकते हैं। आगे क्या बताया? त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने काम के लिए भी नौकर के अधीन हो। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम तो अपने कार्य के लिए भी भृत्यों के अधीन हो, नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित रहेंगे, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करोगे। तुम कष्टम, कष्ट को अनुभवसि, अनुभव करोगे। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा सुख है, क्योंकि स्वावलंबन का मतलब अपने आप पर निर्भर, अपना काम जो अपने ही करता है वो हमेशा सुखी रहता है। न कदापि कष्टम, न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव, तुम्हारे वचनानि श्रुत्वा, वचनों को सुनकर, मम मनसि, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, महती बहुत ज़्यादा, प्रसन्नता जाता हुई, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि, अब मैं भी, स्वकार्याणि, अपने कार्यों को, स्वयं ही कर्तुम इच्छामि, करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु, अच्छा। सार्धद्वादशवादनमिदं, सार्ध माने साढ़े, द्वादश माने 12, वादन बजे, इदम अब, सार्धद्वादशवादनमिदं, अब 12:30 बज गया है। साम्प्रतं गृहं चलामि, साम्प्रतं माने अब गृहं चलामि, अब घर चलता हूँ। पाठ का सामान्य अर्थ पूर्ण हुआ। पाठ की अगली जो शब्द अभ्यास कार्य है उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।